2026 के जून में एलआईसी ने एक रिसेंटली नया प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है न्यू जीवन साथी प्लान। एंड स्पेशली यहाँ पर आपको 10 लाख डालने से 25 लाख रुपए का मैच्योरिटी मिलता है। साथ ही साथ कपल्स को लाइफ कवर मिलने की ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। जो भी बेनिफिट मिलता है आपको टैक्स फ्री मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं, क्या 25 साल के बाद का 25 लाख रुपए आपके लिए वैल्यूएबल होगा या नहीं। क्योंकि एलआईसी की जो पॉलिसीज होती हैं वो देखने में अच्छी लगती है बट उनको जिनके पास हमारी दृष्टि नहीं है, तो आज हम आपको अपनी दृष्टि देंगे और आप उस दृष्टि से देखेंगे क्या ये 25 लाख रुपए 25 साल बाद वैल्यूएबल होगा या फिर तुच्छ होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलआईसी न्यू जीवन साथी प्लान 889 में क्या ऐसी बातें हैं जो हमें काफी अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें जॉइंट लाइफ कवर मिलता है। दैट मीन्स अगर अब हम मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एक ही प्रीमियम में लाइफ कवर मिल जाता है। सो ये कैसे होगा? लेट गेस कि मैं 1 लाख रुपए की पॉलिसी लाइक प्रीमियम देता हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग जो है कि सिक्योर्ड हो जाएंगे। अब कितने लाख रुपए के लिए? सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए हम लोग सिक्योर्ड हो जाएंगे। 1 लाख रुपए एनुअली देते हैं। तो अब आपको लगेगा कि मैं 10 लाख रुपए छोटी बात तो नहीं है, बड़ी बात है। 10 लाख रुपए के लिए मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा कि आप इसी 1 लाख रुपए को पे करके आप लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा का कवर पा सकते हो। अगेन हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, राइट? अगर आपके लिए लाइफ कवर ही मैटर करता है तो। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए करके अगर आप 10 साल दोगे तो आपको और आपको आपकी वाइफ को 25th ईयर के बाद एक मैच्योरिटी मिलेगी जो कि अराउंड 25 टू 27 लाख रुपीज़ के आस-पास होगी। अभी 25 लाख रुपीज़ या फिर 27 लाख रुपीज़ जो मैच्योरिटी मिलती है, इसका परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है? आपको लगता होगा 7%, लेकिन बता दूं कि 7% रिटर्न्स ये नहीं देते हैं। 7% आपको मिलता है एनुअल प्रीमियम पर। एनुअल प्रीमियम मतलब एक बार आप अगर आपने एक किसी एक में या फिर टोटल मान लीजिए, टोटल में अगर उन्होंने दिया तो अराउंड 7% ही एनुअल गारंटीड रिटर्न मिलेगा। एनुअल गारंटीड रिटर्न नहीं, गारंटीड एडिशन है, टोटल मैच्योरिटी गारंटीड है। लेकिन इस बीच में अगर ऐसा होता है कि हम 2 कपल्स हैं और इसमें से जो पहला पॉलिसी होल्डर है उसको अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा? अगर पहले वाले को कुछ हो जाता है तो सेकंड पॉलिसी होल्डर को इमीडिएटली 10 लाख रुपीज़ मिलेगा। और अगर 10 साल की पॉलिसी थी और तीसरे या चौथे साल में ही लेकिन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंप्लीटली प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। और अगला जो 6 या 7 साल का प्रीमियम था वो आपकी वाइफ को और पे नहीं करना पड़ेगा। यही चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपको, हमें नहीं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी वाइफ को लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगी। लेकिन 15th ईयर में अगर आपकी वाइफ को भी कुछ हो जाता है, तो फिर आपका जो नॉमिनी होगा दैट इज़ योर चाइल्ड, उसको लगभग 10 लाख रुपए मिल जाएँगे और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलनी चाहिए, राइट? तो वो क्या मिलेगा? देखा जाएगा कि कितना पेमेंट हुआ है, पूरा पेमेंट हुआ है या फिर आधा हुआ है, उसी हिसाब से मिलेगा। तो ओवरऑल आपको आपकी नॉमिनी को 17 साढ़े 17 लाख रुपए के आसपास जो है कि लमसम एक फंड मिल जाता है। ओवरऑल इस प्लान में यही है। इसके अलावा हमें और डिटेल में क्या जानना चाहिए? लोन मिलेगा या नहीं? हाँ, ट्रेडिशनल पॉलिसी आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 75% तक का जो है कि आपको लोन ले पाते हो आप। लेकिन उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा, आपको मिलने वाले इंटरेस्ट से दुगना होगा। दैट इज़ अराउंड 10% के आसपास होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो अगर आप 1 साल पे करते हो तो भी आपको सरेंडर वैल्यू कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा। बिकॉज़ आईआरडीआईए ने बहुत ही लाइक समझ लो कि रिसेंटली बहुत ही न्यूली उन्होंने एक प्रावधान रखा कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल भी पेमेंट करता है अपनी पॉलिसी का, तो उसको एटलीस्ट 40 टू 50% आपको रिफंड देना होगा अगर वो सरेंडर करता है तो। तो अगर आप कभी भी प्री मैच्योर्ड विड्रॉल करते हो तो आपको लगभग 40 से 50% का लॉस दिखता ही दिखता है। होना ही होना है, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिसीज़। ये जो पॉलिसी 2026 के जून में लॉन्च हुई थी, मतलब इसी मंथ इसे लॉन्च किया गया था। बहुत ही फेमस और वायरल चल रहा है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये वीडियो शायद आपकी आँखें खोल देंगी या फिर आपको डिस्टर्ब कर देंगी सोचने में कि क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं, या फिर इससे भी कोई अच्छे उपाय हैं। नो डाउट कि एलआईसी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके सारे के सारे प्लान्स आपके लिए बने हुए हैं। मेरे खुद के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास लाइक अदर इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, उसके बावजूद वो एलआईसी रखे हैं। अब एलआईसी ऐसा इमोशन हमें ऐड कर चुकी है, एलआईसी है तो सिक्योर है, सेफ एंड सिक्योर है, वरना कुछ नहीं है। बट अगर हम मैथमेटिकली जाएँ, लॉजिकली जाएँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पॉलिसी की अगर बात करें तो हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं और इसके बदले में हमें 25 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी 25th ईयर के बाद। अब आप बोलोगे कि क्या ही गलत है? हमें लगभग ढाई गुना मिल तो रहा है 25 साल के बाद। मान लीजिए आपको 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। आपको पता है कि
आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स कितना मिल रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, हमने पैसे 1 लाख रुपए करके डाला 10 साल, ठीक है, और इस पैसे को हम 25 साल के बाद निकालते हैं, तो अराउंड ये 33 लाख रुपए के आसपास या फिर लाइक 30 लाख रुपए के आसपास बनना चाहिए, अगर हमें इस पर रिटर्न्स 5%, 5.5% या फिर 6% के आसपास मिलता है तो भी। बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न्स 5% भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है? आज का 25 लाख रुपए अगर आप 25 साल के बाद इस्तेमाल करने जाते हो, तो 25 साल के बाद का 25 लाख रुपए का वैल्यू डिफरेंट होगा। मतलब हम आज के दिन पे अगर एक जमीन खरीदते हैं, ठीक है, आज के दिन पे उसके दाम 25 लाख रुपए हैं, 25 साल के बाद जाएंगे तो उसकी दाम बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगा? तो अगर हम इन्फ्लेशन, महंगाई दर को एडजस्ट करते हुए भी जाएं, तो लगभग 84 लाख रुपए का वही जमीन का वैल्यू हो जाएगा 25 साल के बाद। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? अब एक और एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक कुछ ऐसा सामान है जो आज आपको 25 लाख रुपए में मिल रहा है, उसी सामान को जब आप 25 साल के बाद जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी ही। क्यों? क्योंकि वो महंगाई दर के साथ, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होते हो जाएगा। जो सामान आज आप 25 लाख रुपए में ले पा रहे हो, उसी सामान को 25 साल के बाद जब आप खरीदने जाओगे तो आपको 84 लाख रुपीज देना पड़ेगा। दैट इज द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रेट। 5 से 7% का जो है कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रहा है। अब इसी चीज को अगर हम बात करें कि 25 लाख का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो लगभग 7,40,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए के आसपास हमारी 25 लाख की वैल्यू रहेगी ऑन द 25th ईयर। ये कोई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आपके पैसे को चमत्कारिक तौर पर ग्रो कर देने वाला प्लान नहीं है। आपके 10 लाख को 25 लाख बना देगा, लेकिन उस 25 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, राइट? अब आपको करना क्या चाहिए? आपको मालूम पड़ा कि ये फिट नहीं बैठेगा आपके प्लान के साथ। अगर आप बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप दोनों को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये उतना हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 30 to 35 एज के हैं, अब वर्किंग है, फिजिकली फिट एंड फाइन है, अब अपने वाइफ को भी लाइफ कवर में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने नाम पे एक लाइफ कवर ले लीजिए। कैसे लेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, आप वहां पे कनेक्ट कीजिए हमें। हम आपको बता देंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग कौन सा लाइफ कवर और कितने तक का लाइफ कवर आपको मिल पाएगा और कितने कम दाम में, ठीक है? बता दूं आपको, अगर 35 के हैं ना, लगभग 1 से 2 करोड़ का लाइफ कवर है, 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ का लाइफ कवर आप सालाना 30,000 रुपए के अंदर, सालाना 30,000 रुपए के अंदर के प्रीमियम में आप ले पाते हो। अब अगर आपको कुछ भी होता है थ्रू आउट द योर लाइफ, मतलब कि 60, 65, 70, 80 की उम्र में कभी भी कुछ भी होता है, आपकी फैमिली के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तैयार रहेंगे, राइट? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप अपनी वाइफ को भी एक लाइफ कवर दे पा रहे हो, कैसे? आपके ही सपोर्ट में, वो भी हम कर देंगे आपके लिए। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे जाकर के, व्हाट्सएप पे हमें हमसे आपको कनेक्ट करना है, और इसके बाद आपकी वाइफ भी लगभग 1 करोड़ रुपए तक के लिए एलिजिबल हो पाएंगी, अगर वो हाउस वाइफ है तो भी। अगर वो बिजनेस करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो हाउस वाइफ है तो भी जो है कि आपके लाइफ कवर का आधा वो ले पाती हैं एज ए लाइफ कवर। जो रेस्ट पैसा बच जाता है आपका, आप उसे इन्वेस्टमेंट कीजिए मार्केट में। अगर आपके पास 20-25 साल का टेन्योर टाइम है तो, और अगर मार्केट में नहीं भी जाना है, तो ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे आपको 7% या फिर 8% तक का रिटर्न मिल जाए, गारंटेड मामले में। तो ये प्लान आपके लिए है या नहीं, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब चॉइस इज योर। आप 10 से 25 लाख में खुश रहना चाहते हैं जो कि 25 साल के बाद मिलेगा, या फिर आपको 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए एक थ्रू आउट द लंबे टर्म के अंदर। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना फीडबैक, एंड हमने पिन कमेंट में कमेंट कर रखा है अपना डायरेक्ट कनेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।